और आगे बढ़ेंगे। मिडिल ईस्ट युद्ध का असर अब भारत पर दिखाई देने लगा है। देश में तेल के दामों की बढ़ोतरी की गई है, जो महंगाई बम से कम नहीं है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स में हुई कीमत की बढ़ोतरी के बाद अब पेट्रोल और डीजल और सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगभग 3.29 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। चलिए सुनवाते हैं आपको कि इस बढ़ोतरी को लेकर आखिर जनता के मन में क्या कुछ है। असर तो पड़ेगा जी, गरीबों पे अमीरों पे तो क्या असर पड़ना है, लेकिन काम काज है तो देखो तेल तो डलवाना ही पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। बाकी चलो जो सरकार को ठीक लगा उन्होंने किया है। सर फर्क तो पड़ेगा जी, मार्केटिंग का काम है सर मेरा। रोज का रोज 200 का तेल डलता है, वहाँ पे मेरा 250 का तेल लगेगा सर। और कंपनी तो हमें कम ही दे रही है सर तेल, इतना हमारा पूरा थोड़ी होगा। पर अब क्या मजबूरी है जी, ये बताओ। तो महंगाई भी बढ़ेगी। महंगाई तो बढ़ ही रही है सर, क्या चीज़ सस्ती है बताओ। सिलेंडर है तो सिलेंडर महंगे मिल रहे हैं जी। आधी दुकान वालों ने चाय का काम छोड़ दिया सिलेंडर के चक्करों में, पेट्रोल के चक्कर में। अब डीजल वाली भट्टी लोगों ने लगाई थी, इन्होंने डीजल तेल महंगा कर दिया। आम आदमी तो बहुत परेशान है जी इस चीज़। पर काफ़ी पड़ेगा जी, अब हर चीज़ महंगी हो जाएगी, इससे ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, सारा कुछ महंगा होएगा जी। हर चीज़ में बढ़ोतरी आएगी रेट के अंदर। तो महंगाई बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी जी, हर चीज़ बढ़ेगी। जितना भी सामान आता है सारा ट्रांसपोर्ट के अंदर आता जाता है जी। तेल महंगा हो जाएगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा जी। किस तरह सरवाइव करेंगे? सर्वाइव तो कैसे करेंगे, देखते हैं जी, जैसे करते हैं वो तो सरकार के हाथ में है, उनको देखना चाहिए चीज़ तो सारा कुछ। तो डीजल भरवाना मजबूरी? नहीं, मजबूरी तो है, आज संसाधन है जी, इसके बिना सरता भी नहीं है जी आज के दिन। ये तो इम्पोर्टेंट बन गया अपने जीवन के लिए, आना जाना बिना डीजल के कुछ है ही नहीं जी। किसान जो है खेत में काम करे, ट्रैक्टर में हर जगह डीजल यूज होता है जी। आज पेट्रोल और डीजलों के दामों में जिस तरीके से इजाफा हुआ है, इसका सीधा सीधा असर जो है आम जनता की जेब पर होता है नजर आएगा। इस समय मैं पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हूँ और आज की बात की जाए तो तकरीबन यहाँ पर पेट्रोल जो है 5 रुपए बढ़ता है नजर आया। अभी जो देख सकते हैं कि पेट्रोल के जो दाम है 100 रुपए 71 पैसे है और डीजल के दाम जो है 91 रुपए 15 पैसे है। तो सीधा तौर पर हम कह सकते हैं कि 3 रुपए जो है डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है और 5 रुपए जो है पेट्रोल के दाम पर जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो ईरान और अमेरिका को जो जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, तो उसका सीधा सीधा असर जो है पूरे विश्व पर देखने को मिल रहा है। और अब पेट्रोल डीजलों के दाम जिस कदर जो है बढ़े हैं, तो ऐसे में गैस सिलेंडरों के दामों में भी इजाफा जो है देखने को मिल सकता है। और ऐसे में आम जनजीवन जो है, इससे जो है आम जनता को इसका खासा असर जो है देखने को मिलेगा। उनकी जेब जो है जो जरूर ढीली होती नजर आएगी। और ऐसे में अब जो है चीजें जो है बाजारों के अंदर जो है महंगी मिलती नजर आएगी। फिलहाल देखिए अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। अगर जो ये युद्ध जल्दी समाप्त नहीं होगा तो अनुमान लगाया जा रहा है कि पेट्रोल डीजलों के दामों में और भी इजाफा जो है देखने को मिल सकता है। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। भारत में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के आम जन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पेट्रोल और डीजल की जो 3 रुपए में बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में आम जन काफी हताश है और जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनके जो रेट हैं वो बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। पेट्रोल पंप पर इस समय मौजूद है और एक जो है वाहन चालक पहुंचे हैं डीजल भरवाने के लिए अपनी गाड़ी में। और डीजल जो भरवा रहे हैं, रेट जब बढ़े हैं तो कितने प्रभावित हैं, कितना जो फर्क इस समय लग रहा है, जो 3 रुपए डीजल के बढ़े हैं, पेट्रोल के 3 रुपए जो बढ़े हैं, उससे आमजन की जेब पर कितना खासा असर देखने को मिल रहा है। एक वाहन चालक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रवि कुमार है जी। क्या कहेंगे ये जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं? इसने तो जमीन नाश कर दिया हमारा। हमने तो गाड़ियां भी चलानी महाभारत होगी, क्या कह सकता जी। गवर्नमेंट ने कोई भी सुविधा नहीं दिख रही भाई, गरीब आदमी क्या करेगा, कैसे काम चलाएगा अपना। तो अब देख लो आपके सामने है, बस जामी नाश मार दिया जी गवर्नमेंट ने। तो फिर अब जैसे रेट बढ़े हैं तो ट्रांसपोर्ट के भी आप लोग रेट बढ़ाओगे फिर? तो बिल्कुल बढ़ेगा जी, ट्रांसपोर्ट का भी हिसाब से रेट बढ़ाना पड़ेगा। हम करते तो अपने देने दे गए, तो ट्रांसपोर्ट का भी रेट इसमें बढ़ेगा तभी काम चलेगा। तो ये रेट बढ़ने से जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, कितना आप लोगों की जेब पर इसका असर देखने को मिला? इस पर तो बहुत जेब पर क्या जी, इस पर तो सारा ही असर पड़ेगा। जेब पर नहीं, इसमें तो घर का भी खर्चा सारा काटना महाभारत हो जाएगा जमना। चाहे तेल बच गया तो इसका रेट
पीछे देंगे कस्टमर तो जवाब देगा भाई कैसे पीछे देंगे हम इतने, तो हम कहाँ से भरेंगे उसको। तो ये चीज गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, गवर्नमेंट की और बदन दी जा रही तेल बढ़ा रही है। हाँ तो बिल्कुल देखिए, इस समय जो तेल के बढ़ रहे दाम है उससे आमजन के साथ साथ जो वाहन चालक हैं वो भी खासा परेशान है। पेट्रोल पंप पर इस समय मौजूद है और पेट्रोल डलवाने के लिए जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे भी एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे इस बढ़ते पेट्रोल की कीमतों को लेकर के, और कितना फर्क जो है इस समय देखने को मिल रहा है। पहले की अगर बात की जाए तो पेट्रोल जो है 95 रुपए 30 पैसे था, अब 98 रुपए 30 पैसे हो गया है। वहीं डीजल की अगर बात की जाए, पहले कीमतें 87 रुपए 75 पैसे थी और अब 90 रुपए 75 पैसे हो गए। एक और वाहन चालक पहुंचे, एक बार उनसे जानेंगे। सर क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी है कितने आप लोगों की जेब पर असर पड़ेगा? इसके तो भाई सारा सारा असर ही है। उनके दाए तो लिकड़ के 2 महीने इलेक्शन के मारो, नहीं तो पहले ही पड़ना था। हाँ लेकिन 2 महीने लिकड़ के बंगाल का इलेक्शन था, कहीं और क्या है कि जान बच जियो, नहीं तो ले जाएगा ऊपर धर के। और भी बढ़ने के आसार? पूरे 100% 100% बताओगा। अच्छा, हाँ तो ये जो अभी रेट बढ़े हैं तो खाद्य सामग्री पर भी इन पर रेट बढ़े? बिल्कुल सारे भाई, ट्रैफिक बच जाएगा, सारा लोडिंग का काम बच जाएगा। फर्क तो सारे पड़ेगा, इसी पे पड़ेगा और कहीं पे पड़ेगा। महंगाई का तो यही है, तो मेन मुद्दा तो डीजल ही है, पेट्रोल नहीं। तो कम होने चाहिए या और लग रहे हैं आसार बढ़ने? भाई कम होने का तो मतलब ही नहीं मोदी सरकार में। हाँ जो कुछ बच गया इसमें तो। देखिए बिल्कुल इस समय जो वाहन चालक हैं अपनी व्यथा बताते नजर आ रहे हैं कि जो बढ़ती तेल की कीमतें हैं उनसे बढ़ रहे हैं। और एक और वाहन चालक पहुंचे हैं। अभी जो तेल की कीमतें बढ़ी है, आप कितने इससे खुश हैं या फिर ना खुश हैं इससे? ना खुश है जी हम दस्ते। तो बिल्कुल देखिए, इस समय जो वाहन चालक हैं पेट्रोल और डीजल जो भरवाने के लिए अपनी गाड़ियों में पहुंच रहे हैं, बढ़ते तेल की कीमतों को लेकर के काफी परेशान है और आम जन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए इंद्री से पंकज कंबोज। लगभग पेट्रोल के 3 रुपए, डीजल के 3 रुपए और सीएनजी के 2 रुपए सरकार ने भाव बढ़ाए हैं। और अभी हम खड़े पेट्रोल पंप से, लोगों से जानेंगे कि ये भाव बढ़ने से लोगों पर क्या असर पड़ता है। सर आपका क्या नाम है? परमिल यादव। सर अभी जो है 3 रुपए पेट्रोल 3 रुपए डीजल बढ़ा है, कैसे देखते हैं इसको? आज बहुत भारी दिक्कत है, पहले ही इतनी महंगाई हो रही है और साधन चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे तो। नहीं, जिस तरह से मोदी ने अपील की है कि देश संकट में है, हॉर्मुज बंद है, किस तरह देखते हैं? बंद तो है लेकिन वो तो चलो इंटरनेशनल संकट है, लेकिन अब हमने तो अपना रोजगार डेली का काम भी जनता को करना पड़ेगा ना जी। क्या करेंगे उससे, तो महंगाई तो है ही, लोड तो पड़ ही रहा है जनता पे। जनता पे बोझ तो पड़ ही रहा है। और लोगों से भी बात करेंगे। सर आपका क्या नाम है? परवीन जी, आप देख रहे हैं कि 3 रुपए पेट्रोल पे बढ़ गए, 3 रुपए डीजल पे, 2 रुपए सीएनजी पे, किस तरह देखते हैं इसको? क्या महंगाई बढ़ेगी इससे? हाँ महंगाई तो बढ़ेगी। आपका क्या नाम है? महिपाल जी, अभी जो है भाव बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के, किस तरह देखते हैं? सर 3 रुपया डीजल बढ़ा है, पेट्रोल बढ़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप देखिए देश का प्रधानमंत्री जिसका कितनी बड़ी सुरक्षा होनी चाहिए, वो 2 गाड़ी में चल रहे हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी से पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरी कि अपनी सुरक्षा का थोड़ा विशेष ध्यान दे। दिल्ली के किसी भी मतलब मंत्रियों को देखो, वे सब मेट्रो से आ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के कहने के बाद मैंने बाजार में देखा है कि सुनार वगैरह जो ये लोग बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, उनका कहना उचित है। आज देश में संकट है तो हमें सबको ये मिलकर ये सारे काम करने चाहिए। जितने मेरे रिश्तेदार हैं मैंने सबको बोल दिया, जिसको आना है आओ, आने की मनाही नहीं है, लेकिन रेल से आना है, किसी को कोई पर्सनल गाड़ी से लेके नहीं आना है। तो अभी आपने देखा, और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर आपका क्या नाम है? कौशल कुमार। अभी आप पेट्रोल लेने आए, पेट्रोल के भाव 3 रुपए बढ़ गए, डीजल के 3 रुपए बढ़ गए, कैसे देखते हैं? नॉर्मल वही है, मजबूरी का नाम है, करवाना तो पड़ता ही है। जिस तरह मोदी जी ने अपील की है कि देश पर संकट है, हॉर्मुज बंद है, लगातार कई जगह युद्ध चल रहे हैं, तो फिर किस तरह देखते? ये तो देखो जी, लड़ाई के कारण मारा मारी तो हो ही रही है, दिक्कत तो आ ही रही है जी। तो थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए उनको भी, क्या करें। आपने देखा कि लोग कह रहे हैं कि इससे जो है फर्क तो जरूर पड़ा है। और आप देखिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी अपील ही नहीं करते, उन्होंने अपना काफिला घटा दिया है। चाहे बात हम होम मिनिस्ट्री की करें, नितिन गडकरी की करें, या जो दिल्ली के मंत्री है उन्होंने भी जो है मेट्रो में सफर करना शुरू कर दिया है।
और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाए कि जो यहाँ भाव है वो ये जो पेट्रोल है प्योर पेट्रोल इसका 106.90 हो गया है, और जो दूसरा पेट्रोल उसका भाव 98.02 रुपए लीटर हो गया है। वहीं सीएनजी पे 2 रुपए किलो के बढ़ा दिए गए हैं। तो जो है अभी मैं और भी बात करता हूँ। ये जो है एक जो शख्स है वो गाड़ी में चल रहे हैं। सर 1 मिनट सर, अभी जो पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ाए गए, इनको कैसे देखते हैं? सर ये बढ़ने चाहिए थे, सरकार पे दबाव है, कोई बात नहीं, चलता रहता है जी। बढ़ने तो चाहिए थे जी, ये कोई ऐसी बात नहीं है। सरकार कहाँ तक घाटा भुगते जी। और देशों की बात करें जो हमारे आसपास देश है, बहुत सस्ता है जी, फिर भी वहाँ 300 रुपए लीटर है, 400 रुपए लीटर है पाकिस्तान में। यहाँ 100 रुपए लीटर महंगा थोड़ी है, महंगा नहीं है जी। तो जिस तरह हॉर्मुज बंद है, प्रधानमंत्री ने अपील की है कि लोग गाड़ियों कम से कम इस्तेमाल करें, उसको कैसे देखते हैं? तो गाड़ियां तो इस्तेमाल कम से कम करनी चाहिए, बाकी जो मजबूरी है क्या करें, हम जैसे बुजुर्ग आदमी बिना गाड़ी के तो नहीं चल सकते ना जी। तो अभी आप मानते हैं कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा जी, नहीं पड़ेगा, लंबा चौड़ा नहीं पड़ेगा जी। तो आप देख रहे हैं कि लोगों का साफ साफ कहना है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो है 3 रुपए से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि देश पे संकट है, तो देश पे संकट की घड़ी में जो है 3 रुपए बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये बढ़ना भी चाहिए था, क्योंकि जिस तरह दबाव है जो है हमारे देश पर, हॉर्मुज बंद है, तेल आ नहीं पा रहा है, लड़ाई चल रही है लगातार, तो इस वजह से तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी नहीं है इस बात की कि तेल के दाम बढ़े हैं, और प्रधानमंत्री की अपील को वो इस तरह भी मानते हैं कि गाड़ियां भी कम से कम यूज करनी चाहिए। रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज के लिए संजय कौशिक। पेट्रोल और डीजल का दाम 2-2 रुपए बढ़ा दिया गया है। यानी कल हमने देखा था किस प्रकार से दूध के दाम में इजाफा हुआ था, जिसके बाद अब पेट्रोल और डीजल के दाम में भी इजाफा हुआ है। कई जगहों पे 2 रुपए बढ़ाए गए, कई जगहों पे 3 रुपए बढ़ाए गए। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पर मौजूद है, हालांकि भीड़ भाड़ अभी भी नजर आ रही है, मगर ये जरूर है कि आम जनता के पॉकेट पर भार जरूर पड़ा है। ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है वो वेस्ट एशिया में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी जो युद्ध चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किसी भी जहाज को नहीं जाने दिया जा रहा है, जिस वजह से इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि विपक्ष के द्वारा ये आरोप जरूर लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार ने इलेक्शन के समय पर इस प्रकार की कोई भी यानी पैसे बढ़ाने जैसी कोई बात निकल के सामने नहीं आई, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया है उसके बाद एक एक करके सभी जो वस्तुएं हैं, जो जरूरी वस्तुएं, उनके दाम में इजाफा हो रहा है। अब आम जनता को भार इसका जरूर झेलना पड़ेगा, क्योंकि जहां पेट्रोल और डीजल लगातार महंगा तो हो ही रहा था, मगर जिसके बाद वापस अब एक उछाल पर नजर आ रहा है, और आम जनता के पॉकेट पर इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। पेट्रोल और डीजल का दाम